घोड़ा रास्ता छोड़कर गेहूं की फसल की तरफ चला गया। देख सकते हैं एक घोड़ा होकर भी नशे से दूर दूर से निकल गया। छोटे छोटे बच्चों को इतना ज्ञान है कि ये नशा है। तो आज हम आपको यहाँ फ्लैक्स के माध्यम से कुछ और दिखाएंगे। यहाँ पे फ्लैक्स ऐसे लगाए गए हैं जो हैरान करने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हुक्के हैं वो भी टूटे हैं, और यहाँ पे एक संत गरीबदास जी का जिनका बोध दिवस मनाया जा रहा था, और यहाँ पे उनको लाठी डंडों से कुछ गांव वाले उनको मार रहे हैं। आइए यहाँ पे एक बहन जी हैं जो इस सेवा को देख रही हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस फ्लैक्स का लगाने का उद्देश्य क्या है। नमस्कार जी। साहिब जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रियंका दासी है। हमारे दर्शकों को बताइए ये जो फ्लैक्स लगा हुआ है इसका क्या कारण है? इस फ्लैक्स का ये कारण है, इसमें एक लीला दर्शाई गई है संत गरीबदास जी महाराज जी की, जो गांव छोड़ानी जिला झज्जर के थे जी। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने तम्बाकू निषेध बताया है, और तम्बाकू एक नशा भी है। एक समय जब संत गरीबदास जी गांव छोड़ानी जिला झज्जर वाले किसी कारणवश जिला जींद से किसी कारणवश कहीं जा रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, वो अपने घोड़े पर सवार होके जा रहे थे। गेहूं की फसल उस रास्ते में खड़ी थी, तो घोड़ा रास्ता छोड़कर गेहूं की फसल की तरफ चला गया। जब गेहूं की फसल की तरफ चला गया तो जो वहाँ के किसान थे वो लाठी डंडों के साथ गरीबदास जी की तरफ मारने के लिए जैसे ही बढ़े, क्योंकि उनकी फसल, वो अपनी फसलों को खराब होते देखकर उन्हें एकदम से जैसे गुस्सा आया। गुस्से के कारण वो गरीबदास जी के ऊपर लाठी डंडों से वार करने वाले थे। वो उसी समय फ्रीज हो गए, मतलब जाम हो गए। जब वो जाम हो गए तो कुछ समय बाद, 5 मिनट बाद, गरीबदास जी ने आशीर्वाद देने की स्थिति में अपना हाथ ऊपर उठाया, तो तभी उनकी स्तंभता टूटी और वो लाठी डंडों के साथ नीचे गिर पड़े, जैसे उन्हें अधरंग मार गया हो। ऐसे रखवाले जो देख रहे थे या वहाँ पे मौजूद थे, उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये कोई आम आदमी नहीं है। वो रोते हुए गरीबदास जी से क्षमा याचना करने लगे, और जो भोले पुरुष थे उन्होंने गरीबदास जी से पूछा कि ये सब क्या था। तब उनसे गरीबदास जी ने कहा, क्या आप बाहर के आए किसी भी व्यक्ति से ऐसा व्यवहार करते हो कि मारने के लिए दौड़ पड़े आप? तो उन्होंने पूछा कि गरीबदास जी से कि ये क्या कारण था। जो खेतों के रखवाले थे उन्होंने पूछा कि क्या कारण था जो आपका घोड़ा रास्ता छोड़कर गेहूं की फसलों की तरफ चला। तो जब गरीबदास जी ने पूछा कि जिस खेत में ये गेहूं की फसल हो रही है, इससे पहले इस खेत में क्या बीज रखा था आपने, तो उन्होंने बताया कि इससे पहले इस खेत में ज्वार का बीज बोया था। तो फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि इससे पहले क्या बोया था आपने, तो उन्होंने बताया कि इससे पहले इसमें अफीम बोई गई थी। तो गरीबदास जी ने कहा, जब एक जानवर होके उसे ये दुर्गंध आई, क्या आप समझ सकते हैं इससे कि एक जानवर को भी दुर्गंध आई और उसे पता है ये खराब चीज है, वो उससे हट गया, और आप लोग फिर भी नहीं समझते, हुक्का पीते हो। तो इसे गरीबदास जी ने इस प्रकार से पेश किया कि ये हुक्का पीना सही नहीं है, और आज के बाद इस गांव में कोई हुक्का नहीं पिएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो इस गांव को बहुत बड़ी हानि हो सकती है। उसी दौरान क्या हुआ, सभी जो हुक्का पीने वाले लोग थे, उनके जो हुकोटी होती है, उसकी जो चिलम होती है, वो अपने आप फूट गई, मतलब खुद ही टूट गई, और जो उन सभी के पास चिलमें थी सब टूट गई। जब उन्होंने अपने घर जाके गांव में देखा तो वहाँ भी उनको सभी टूटी मिली। तो गरीबदास जी ने ये सिद्ध किया यहाँ पे कि एक जानवर होके ये समझ गया कि ये एक नशीली वस्तु है, जो हमारे शरीर को भी बहुत हानि करती है और समाज के लिए भी बहुत हानिकारक है, और ये समाज जो है ये नहीं समझ पा रहा इस चीज को कि ये कितनी खतरनाक वस्तु है। जी, आपका मानना है कि नशा नहीं करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल नशा नहीं करना चाहिए। ये एक ग्रह क्लेश का भी कारण है नशा करना। जो लोग नशा करते हैं उनकी गृहस्थी भी नहीं है, इसके कारण घर में झगड़े होते हैं और कई प्रकार के नुकसान होते हैं, जैसे कहीं नौकरी ना मिल पाना, घर में हमेशा तंगी रहना, और घर में जो बहन बेटियां रहती है वो भी परेशान रहती हैं इस चीज़ से। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा नशा मुक्त समाज तैयार किया है जिसमें उनके भगत बिल्कुल भी नशा नहीं करते, ना कोई शराब पीते, बीड़ी गुटखा, छोटे से छोटा बच्चा भी होगा
वो नशे को हाथ तक नहीं लगाता। अगर आप किसी बच्चे को कहोगे कि बीड़ी पीने के लिए मुझे माचिस ला दो, तो वो भी मना कर देगा। छोटे छोटे बच्चों को इतना ज्ञान है कि ये नशा है, बहुत भयंकर बीमारी। इसे संत रामपाल जी महाराज जी ने इसीलिए इसको बैन किया है कि नशा नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो फ्लैक्स दर्शाया गया है ये बहुत ही हैरान करने वाला है। गरीबदास जी का जो घोड़ा था वो भटक गया। बताइए जब घोड़ा होकर वो नशे के पास से नहीं गया, बताओ वो कितने साल पहले वो फसल बोई गई होगी, तो उससे भी वो दूर गया। बताइए यहाँ तो इंसान नशा बहुत करता है, नशे के बिना यहाँ लोग रह नहीं पाते हैं। दोस्तों ये फ्लैक्स बहुत ही हैरान करने वाला है। वाकई में इस फ्लैक्स में जो सच्चाई है वो हमें अच्छा लगा, हमारी टीम को भी अच्छा लगा। और दोस्तों देख सकते हैं जब गरीबदास जी ने मना किया था यहाँ पे मतलब जो हुक्का है ये कोई नहीं पिएगा, लोगों ने फिर भी प्रयास किया तो हुक्के देख सकते हैं आप उनके फूट गए, हुक्के टूटे हुए नजर आएंगे आपको। जैसा अभी आपको बताया, नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से बहुत हानियां होती हैं। एक जानवर होके समझ रहा है कि ये इस खेत में नशा मतलब अफीम बोई गई थी, उसे अब तक इस चीज की बदबू आ रही है। कई फसलों पहले वो बोई गई थी और अब उसमें गेहूं है, उसके बावजूद भी उसको बदबू आ रही है और उसकी वजह से वो घोड़ा फसल में चला गया। एक जानवर होके इस चीज को समझ रहा है कि नशा कितना खतरनाक है, और फिर भी आजकल के जो मानव समाज है नशे की तरफ बहुत ज्यादा अपना कदम बढ़ा रहे हैं। एक लास्ट प्रश्न है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, नशा किसी को नहीं करना चाहिए। नशे के कारण कई घर बर्बाद हो जाते हैं और जिस कारण से उनके घर में रहने वाले और मेंबर भी परेशान होते हैं, ठीक है। और इसी कारण से लोग जब वो हॉस्पिटल जाते हैं अपना दम तोड़ देते हैं। जब नशा करेंगे तो ये एक मशीन रूप में जो शरीर है इसके पुर्जे अंदर से खराब हो जाएंगे, और जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे दम तोड़ देते हैं जब ये काम नहीं करते। जब शरीर का अंग खराब हो जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये समाज सुधार किया है समाज में, कि समाज को नशा मुक्त किया। और संत रामपाल जी महाराज जी जो सत भक्ति दे रहे हैं, इसकी वजह से जो उनके श्रद्धालु हैं, जो उनके भगत हैं, वो नशा नहीं करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। जी सत साहिब जी। दोस्तों आपने यहाँ पे देखा ये जो फ्लैक्स लगाया गया था, इसका कारण ये था दोस्तों, इस फ्लैक्स लगाने का माध्यम ये था दोस्तों कि यहाँ पे देख सकते हैं एक घोड़ा होकर भी नशे से दूर से निकल गया। मतलब फसल 2-3 साल पहले बोई गई थी, फिर भी वो गरीबदास जी का घोड़ा दूर से निकल गया। दोस्तों बहुत ही हैरान करने वाली बात है। आजकल के युवा, आजकल की पीढ़ी और आजकल के जो बहुत बुजुर्ग, हर एक लोग नशे में जूझते चले जा रहे हैं। दोस्तों नशा वैसे तो मानना बात यह है कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों नशे के लिए सरकार ने भी बहुत प्रयत्न किया, सरकार भी नहीं छुड़वा पाई। पर हमने यहाँ सतलोक आश्रम शामली में देखा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नशा नहीं करते हैं। हमने रियल में देखा और हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमने दिखाया भी था कि लोगों को हमने जब पैसे की बात की कि आप 10,000 ले लीजिए, 20,000 ले लीजिए, 30,000 ले लीजिए, पर लोगों ने कहा 1 लाख क्या, 2 लाख क्या, 50 लाख क्या, हमें 1 करोड़ भी दोगे तब भी कोई नशे की वस्तु लाकर भी नहीं देंगे। दोस्तों ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ना तो नशा करते हैं ना नशा लाकर देते हैं। ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप नशे से दूर होंगे, नशा नहीं करेंगे, क्योंकि नशा एक बहुत ही बुरी चीज है। नशा कईयों का घर बर्बाद कर देता है। दोस्तों हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा मकसद आप तक हर वो सच पहुंचाना है। तो दोस्तों इसी तरह बने रहे हमारे चैनल के साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में,